चलो दोस्तों, तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम एक ऐसे इंजीनियरिंग मार्वल के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ दो इंपॉर्टेंट रीजन्स को जोड़ता है, बल्कि ह्यूमन इंजेन्युइटी और करेज की भी एक मिसाल है। हम बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू टनल की, जिसे जवाहर टनल या पीर पंजाल टनल भी कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के बीचों बीच स्थित है। जरा सोचो, 1950 का दशक है। जम्मू श्रीनगर का रास्ता भारी बर्फबारी और जमीन खिसकने की वजह से अक्सर बंद हो जाता था, जिससे कश्मीर घाटी कई महीनों तक बाकी भारत से कटी रहती थी। तब जवाहरलाल नेहरू टनल का आइडिया आया। हमारे विजनरी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 22 दिसंबर 1955 को इसकी नींव रखी और ठीक 4 साल बाद ये ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। ये टनल एक गेम चेंजर साबित हुई। अब जियोग्राफी और टेक्निकल डिटेल्स की बात करते हैं। ये टनल करीब 200 मीटर की ऊंचाई पर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को चीरती हुई निकलती है। असली टनल 2.5 किलोमीटर लंबी है, जो उस जमाने में इंजीनियरिंग का एक बड़ा कारनामा था। 2021 में नई काजीगुंड बनिहाल टनल, जो इसके पैरेलल है और 48 किलोमीटर लंबी है, इसका उद्घाटन किया गया ताकि ट्रैफिक और कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स और कम हो सके। इस टनल को बनाना आसान नहीं था। इंजीनियर्स को सॉफ्ट डिसऑर्गेनाइज्ड रॉक्स की वजह से जियोलॉजिकल रिस्क्स का सामना करना पड़ा, जिससे जमीन खिसकने का खतरा बहुत ज्यादा है। सोचो, डस्टिंग में काम करना कैसा होगा। इन मुश्किल हालातों के बावजूद मजदूरों ने हिम्मत नहीं हारी और ट्रेडिशनल ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग मेथड से इस रास्ते को बनाया। वेंटिलेशन एक और बड़ी चुनौती। इतनी लंबी टनल में हवा का आना जाना जरूरी था, जिसके लिए नए सॉल्यूशंस की जरूरत थी। ऊपर से 1960 के दशक में रिसोर्सेज की कमी की वजह से काम धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सोशल और इकोनॉमिक नजरिए से जवाहरलाल नेहरू टनल कश्मीर घाटी के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। ये जम्मू श्रीनगर रूट को साल भर खुला रखती है, जिससे मिलिट्री सप्लाई, टूरिज्म और लोकल ट्रेड को बढ़ावा मिलता है। पहले बनिहाल दर्रे से जाने में 6-7 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 30 मिनट लगते हैं। सेफ्टी सबसे जरूरी है। एवलांच और लैंडस्लाइड इंसिडेंट्स में कमी से सभी के लिए सफर सुरक्षित हो गया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करने की भी कोशिश की गई, जैसे कम पेड़ काटना और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स लगाना। हाँ, पोल्यूशन और नॉइज की कुछ चिंताएं जरूर हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। हाल ही में 848 किलोमीटर लंबी काजीगुंड बनिहाल टनल, जो 4 लेन वाली सड़क के लिए बनाई गई है और मॉडर्न सेफ्टी सिस्टम से लैस है, ये दिखाती है कि हमने कितनी तरक्की करी है। फ्यूचर प्लान्स में और भी टनल्स बनाने का विचार है, शायद रेल टनल्स भी, ताकि इस पहाड़ी इलाके में कनेक्टिविटी और बेहतर हो सके। अंत में, जवाहरलाल नेहरू टनल भारत के इंजीनियरिंग स्किल्स का एक जीता जागता उदाहरण है। ये सिर्फ एक टनल नहीं, बल्कि रेजिलियंस, इनोवेशन और ह्यूमन स्पिरिट का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाती है कि अगर डिटर्मिनेशन और टेक्नोलॉजी एक साथ हों, तो कोई भी पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं और कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं। तो अगली बार जब आप इस इंजीनियरिंग मार्वल से गुजरें या इसके बारे में सुनें, तो उन लोगों की कहानियों को याद रखें जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया, और उन अनगिनत जिंदगियों को याद रखें जिन पर इसका असर पड़ता है। क्यूरियस रहो, इंस्पायर्ड रहो और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलते रहो। देखने के लिए शुक्रिया, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इंजीनियरिंग के और भी इंटरेस्टिंग किस्से मिलते रहे। अगली बार मिलते हैं।